दोस्तों, मैं हूँ राग वर्मा और बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे अपने चैनल राग क्लासेस में। सो फ्रेंड, हमने बात किया था कि हम अब क्या करने वाले हैं, हमारे चैनल पर हिंदी के सीरीज़ को स्टार्ट करने वाले हैं। तो हम हिंदी का सीरीज़ स्टार्ट करें इससे पहले हमें सिलेबस को समझना होगा कि क्या सिलेबस है हमारे 12th के क्लास में। तो आप देखो, हमारा जो 12th का बुक है ना, ये आपकी स्क्रीन पे दिख रहा है। तो ये बुक अगर आपके पास है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं है तो आप ले लेना, क्योंकि 12th की जो पढ़ाई होने वाली है 100 मार्क्स के लिए वो इसी बुक से होगी। और ग्रामर की बात करें तो उसका अलग बुक है, लेकिन अगर हम काव्य खंड की बात करें या फिर गद्यखंड की बात करें तो वो आपके इसी बुक से आता है। तो आप देखो, पहले ये तो हमारा बुक हो गया। अब आप देखो कि आपको कौन कौन से चैप्टर पढ़ने हैं, और ये जो होता है ना आपके एग्जाम में पूछा जाता है। तो आप ये पहले देख लो कि कितने सारे लेसन्स हैं और उसमें क्या क्या पढ़ना है। तो आप देखो कि अगर हम गद्यखंड की बात करें तो उसमें टोटल 13 लेसन है, यानी 13 लेसन है, ठीक है। और वही हम काव्यखंड की बात करें तो इसमें भी कुल 13 लेसन है, और फिर आपका एक्स्ट्रा जो पढ़ने के लिए दिया जाता है वो अलग है। तो ये क्या है कि वहाँ से क्वेश्चन आपके बहुत कम आते। तो पहले आप देख लो कि गद्यखंड में क्या है, और सिर्फ देखना ही नहीं, आपको इनके नाम भी याद होने चाहिए, क्योंकि ऑब्जेक्टिव में ये आपका फिक्स होता है, पूछा ही जाता है। तो आप देख लो, जो हमारा गद्यखंड का फर्स्ट चैप्टर है वो है बातचीत, जो कि बाल कृष्ण भट्ट ने लिखा है। उसने कहा था चंद्रधर शर्मा गुलेरी ने लिखा है। संपूर्ण क्रांति जयप्रकाश नारायण है, और ये हमने 10th से ही पढ़ा है। तो आप देखो, जो फोर्थ चैप्टर है ना वो है अर्धनारीश्वर, जो कि रामधारी सिंह दिनकर ने लिखा है। और ये सब जो है बहुत ही महान लेखक हैं, तो आपको ये चैप्टर पढ़ने में भी बहुत मज़ा आएगा। आप देखो, रोज इस चैप्टर को सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन, जिन्हें हम प्यार से अज्ञेय भी कहते हैं, मतलब इनका निकनेम है अज्ञेय, ठीक है। फिर आप देखो, एक लेख और एक पत्र, ये भगत सिंह ने लिखा है। फिर ओ शादा नीरा, ये जगदीश चंद्र माथुर ने लिखा है। तो ये आप यहाँ से कंप्लीट कर लेना। और मैं आपको बता दूं कि इसके बाद हम क्या करेंगे कि पहले क्या करेंगे, जो भी लेखक हैं, जैसे मान लो सिपाही की माँ किसने लिखा, तो मोहन राकेश ने लिखा। तो पहले हम क्या करेंगे, लेखक का परिचय देखेंगे। फिर ये पढ़ने के बाद हम क्या करेंगे कि जो चैप्टर है उसके सारांश को पढ़ेंगे, और फिर थर्ड जो उसका पार्ट होगा उसमें आएगा क्वेश्चन आंसर। तो ऐसे अगर हम स्टेप बाय स्टेप पढ़ेंगे ना, तो आपका क्या होगा, एक भी क्वेश्चन इधर से उधर नहीं जाएगा। तो आप देखो, हमारा जो 8th चैप्टर है वो है सिपाही की माँ, जो कि मोहन राकेश ने लिखा। और ये सब आपको याद करना है, मैं फिर से रिपीट कर दे रही हूँ। प्रगति और समाज, ये नामवर सिंह ने लिखा है। जूठन जो है वो ओम प्रकाश वाल्मीकि ने लिखा है। फिर अगर हम देखें कि हंसते हुए मेरा अकेलापन, ये बहुत ही अच्छा चैप्टर, आप पढ़ोगे तो बहुत मज़ा आएगा। तो ये मलयज ने लिखा है। फिर हम बात करें तिरिच की, तो ये उदय प्रकाश ने लिखा है। और लास्ट जो चैप्टर है गद्यखंड का शिक्षा, वो जय कृष्णमूर्ति ने लिखा है। और फ्रेंड, आपको पता होगा कि हमने क्या किया है, फेसबुक पे एक ग्रुप भी बनाया और साथ ही एक पेज भी बनाया है। तो उस दोनों का लिंक आपके डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। आप वहाँ से क्या करना, हमारे ग्रुप में ऐड हो जाना, क्योंकि आप जो भी स्टूडेंट हमारे पास हो, आप YouTube के अलावा कहीं भी हमसे क्या हो, कांटेक्ट में नहीं हो, तो मुझे आपको कोई भी नोट्स देना होगा, कोई भी आपकी सजेशन, मतलब कुछ भी अगर मुझे आपसे बात करनी होगी तो वो मैं कहीं नहीं कर सकती हूँ। तो ये क्या होगा, ग्रुप से हमें ये हेल्प होगा कि आपका कोई भी क्वेश्चन होगा आप हमसे पूछ सकते हैं, हम कोई भी आपको नोट्स दे सकते हैं, या फिर जो भी हेल्प आपको चाहिए तो आप वहाँ पे कर सकते हो। लेकिन एक बात का आपको ये भी ध्यान रखना है कि उस ग्रुप का मिसयूज नहीं होना चाहिए, नहीं तो क्या होगा कि आपको उस ग्रुप से निकाल दिया जाएगा। तो इस बात का ध्यान रखते हुए आप क्या करना है, ग्रुप में ऐड हो जाना। और मुझे पूरा यकीन है कि आप सब क्या हो, अच्छे स्टूडेंट हो, तो आप क्या करोगे, इस चीज़ को फॉलो करोगे। तो जल्दी से ग्रुप में ऐड हो जाएगा, लिंक हमारे डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। तो आप देखो, अब हम बात करते हैं काव्य खंड की। इसमें आप देखो, इसमें भी 13 चैप्टर है। फर्स्ट है कड़बक, जिसके जो लेखक हैं, ठीक है, ये है कवि जो है मलिक मोहम्मद जायसी। फिर जो पद है वो एक है सूरदास का और दूसरा है तुलसीदास का। तो ये दोनों पद जो है फर्स्ट, सेकंड और थर्ड चैप्टर में है, तो ये आप देख लो। फिर हम बात करें छप्पय की, तो ये है नाभादास ने लिखा है। फिर कावित्त, ये भूषण ने लिखा है, ठीक है। फिर है तोमुल कोलाहल कलह में, ये सब चैप्टर का ही नाम है, थोड़ा अलग है। तुमुल कोलाहल कलह में, ये किसने लिखा है, तो जय शंकर प्रसाद ने लिखा है। तो यहाँ से भी आपका क्वेश्चन आता है, आई नो थोड़ा मुश्किल होगा, लेकिन फिर भी आप याद कर सकते हो, तो याद कर लेना।
आप देखिए, हम 7th चैप्टर की बात करें तो वो है पुत्र वियोग। ये बहुत ही अच्छा, आप पढ़ोगे तो आपको रियल में बहुत अच्छा लगेगा, बिल्कुल हार्ट टचिंग है। तो ये किसने लिखा है? तो सुभद्रा कुमारी चौहान ने लिखा है। उषा, ये शमशेर बहादुर सिंह ने लिखा है। हालांकि हमारा जो सारा चैप्टर है वो काव्यखंड से हो या गद्यखंड से, सभी बहुत इंटरेस्टिंग है, तभी ये हमारे बुक में दिया गया। लेकिन फिर भी इनमें से कुछ कुछ ऐसे हैं जो बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग है। आप देखो, जन जन का चेहरा एक, ये किसने लिखा है? तो गजानन माधव मुक्ति बोध ने लिखा है। फिर हम बात करें अधिनायक, तो ये रघुवीर सहाय ने लिखा है। फिर हम 11th जो है हमारा प्यारे नन्हे बेटे को, ये विनोद कुमार शुक्ल ने लिखा है। और जो 12 है हार जीत, ये किसने लिखा है? तो अशोक वाजपेयी ने लिखा है। फिर आप देखो, अरे ये इसमें आपका 13 नहीं दिख रहा है, तो मैं बता देती हूँ। इसका जो नाम है ना वो है गांव का घर, और ये भी बहुत अच्छा है। मैं यहाँ लिख देती हूँ, गांव का घर। ठीक है, 13 चैप्टर हमारे, ये आपकी स्क्रीन पे नहीं दिख रहा होगा, गलती से छूट गया होगा बनाने वक्त। तो आप देखो, इनके जो लेखक है ना वो है ज्ञानेंद्र पति। ठीक है, तो आपके पास अगर बुक होगा तो आपको अच्छे से ये सब आपके पास उपलब्ध हो जाएगा। ज्ञानेंद्र पति। तो यहाँ पे देखो, जो ज़्यादा बड़ा वर्ड होता है ना वो लिखने में थोड़ी प्रॉब्लम हो जाती है। पति, अच्छा मैं बोल दे रही हूँ, ज्ञानेंद्र पति आप लिख लो अपने बुक में, सॉरी कॉपी में। और ये हमारा सारा सिलेबस है, तो आपका यहाँ पे सिलेबस समझ में आ गया। मैंने आपको पहले ही बता दिया कि हम किस तरह पढ़ाई करेंगे। पहले हम लेखक के परिचय को देखेंगे, फिर जो चैप्टर है उसके सारांश को देखेंगे, और फिर हम जाएंगे हमारा जो भी क्वेश्चन आंसर होगा उस चैप्टर से उस पर। तो ये हमारा कॉन्सेप्ट है। तो आपको ये समझ में आ गया किस तरह हम पढ़ाई करने वाले हैं। और हमारा हिंदी का जो सीरीज़ का फर्स्ट वीडियो है वो मैं जल्दी ही अपलोड कर दूँगी। लेकिन आपको एक काम करना है, फिर से आप सुन लो कि ग्रुप में ऐड हो जाना है, और क्या करना है कि बहुत अच्छे से पढ़ते रहना है घर में। और आपको कोई भी कमी लगे हमारे चैनल पे या फिर किसी भी चीज़ में, आपको अगर कोई भी कमी लग रही है, कोई भी आपका क्वेश्चन है या फिर कोई भी सजेशन है, तो आप हमसे बेझिझक कह सकते हैं। तो आप लोगों का कमेंट बहुत कम आता है, तो इस पर आपको ध्यान देना है। तो तब तक के लिए थैंक यू, टेक केयर, बाय बाय।